वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके कल फॉर्मूले स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे आगे। कल फॉर्मूले कर लिए थे, बेसिक फॉर्मूले। अब उसके बाद तीन कोण वाले फॉर्मूले बचे हुए हैं, साइन और कोसाइन फॉर्मूला बचा हुआ है, वो करेंगे बाद में। उससे पहले क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखिए पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर 0। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर 0। ये दिया हुआ है। आपको मान निकालना है कॉस बीटा माइनस गामा, कॉस गामा माइनस अल्फा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा का। ये ट्रिपल 2009। यदि ये दिया हुआ है तो इसका मान निकालना है। ये ट्रिपल 2009 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के रिलेशन याद भी रखने हैं, मतलब इसका रिजल्ट याद भी रखना है। अगर तीनों का क्रम से योग 0 हो कॉस और साइन में, तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, तीनों का योग कॉस में क्या आता है। कई बार डायरेक्ट भी काम आ जाता है किसी क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2009 के अंदर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताओ, कोई बताना चाहेगा क्या? स्टार्ट करें। देखो, -3 नहीं। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? चलो पहले अल्फा माइनस बीटा लेते हैं सबसे, है ना। कॉस अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला बोलिए। साइन अल्फा, ठीक है। इसी प्रकार का जोड़ा यहां से बनेगा गामा माइनस अल्फा से, और इसी प्रकार का जोड़ा बीटा माइनस गामा से। तो एक जोड़ा यहां बन गया कॉस और साइन में, सिमिलर यहां पे बनेगा कॉस और साइन में, और यहां पे बनेगा कॉस और साइन में। ठीक है, हम ये जानते हैं कि इनके वर्गों का योग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा? 1। बस वही है स्टार्टिंग। क्या करोगे? इसको वर्ग करो, यहां होल स्क्वायर होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां 0 का स्क्वायर। इसको वर्ग करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बराबर में 0 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ोगे तभी एक बनेगा ना, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो दोनों के वर्गों का योग करके जोड़िए, आ गया उत्तर। दोनों के वर्गों का योग करके जोड़ दो। इसका होल स्क्वायर खोलिए, इसका होल स्क्वायर खोलिए, और दोनों के वर्गों का योग जोड़ दो। करो, होल स्क्वायर तो करो, पहला स्टेप। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac। करिए। बताओ जल्दी कितना आ रहा है? होल स्क्वायर करके जोड़िए। करो होल स्क्वायर और जोड़ो, आंसर आएगा माइनस का 3/2। नहीं आया? ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा
प्लस पहला वाला बनेगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस का 3/2 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। प्लस बनेगा 2 कॉस बीटा कॉस गामा, और प्लस बनेगा 2 कॉस अल्फा कॉस गामा। यह आएगा पहला वाले का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का भी होल स्क्वायर जोड़ना है इसी में ही, तो मैं इसके नीचे लिख के जोड़ रहा हूं, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा बराबर 0। ये बनेगा, इनको जोड़ेंगे, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 1, प्लस के 3 आ गए, उधर भेजेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये देखो, ये अपने आप में पूरा मिला के फॉर्मूला बन रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ये बन रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, 2 कॉमन लेने पर जोड़ के देखो ये खुला हुआ, ये बन रहा है कॉस बीटा माइनस गामा और ये बन रहा है कॉस गामा माइनस अल्फा। ठीक है, 2 कॉमन आएगा, कॉमन आके बटे में जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 3/2। ओके, और रिजल्ट भी याद रखना है, यदि तीनों का क्रम से योग 0 हो कॉस में और साइन में, तो दोनों जो अंतर है उनके सिंपल अंतरों का कोसाइन का योग, अंतरों का कोसाइन का योग -3/2 होता है। कई बार क्वेश्चनों में बीच में ये पार्ट बन जाता है, तो फिर हल नहीं करना, डायरेक्ट यूज करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, AIEEE 2010। लिखिए इसमें कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13, मान ज्ञात करना है tan 2 अल्फा का। लाल बटा कक्का सबको आता है, मान ज्ञात करना है tan 2 अल्फा का। नेक्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, 2010 का, ये 9 का था, ये 10 का। बताओ tan 2 अल्फा, ट्राई करो कैसे कर सकते हैं। टू अल्फा बनाना है, दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा है। भाई साइन दे रखा है या कॉस दे रखा है, हम तो सब निकाल सकते हैं, लाल बटा कक्का से त्रिभुज निकल जाएगा, त्रिभुज से सब कुछ निकल सकता है। अगर कॉस दे रखा है, इसका मतलब लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग क्या है, आधार बटा कर्ण है इसके लिए, और अगर साइन दे रखा है तो इसके लिए लंब बटा कर्ण है। इसके लिए हम लंब निकाल सकते हैं, इसके लिए हम आधार निकाल सकते हैं, फिर जो चाहो वो बनवाओ अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा में, और यहां से अल्फा माइनस बीटा में कुछ भी बनवा लो आप, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ओके, अब बात आती है हमें tan 2 अल्फा बनाना है, तो चेक करो 2 अल्फा कैसे बन सकता है, इन दोनों कोणों के उपयोग से, इन दोनों कोणों के उपयोग से 2 अल्फा कैसे बन सकता है, जोड़ के या घटा के बन सकता है। तो क्या लिखेंगे, tan 2 अल्फा बराबर tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अगर बोलता tan 2 बीटा का मान ज्ञात कीजिए तो घटा देते, tan 2 बीटा के लिए घटा देते, यहां माइनस आ जाता तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, tan 2 बीटा आ जाता, अभी 2 अल्फा बोला है। ठीक है, अब क्या करें, tan ऑफ a प्लस बी, फॉर्मूला बोलिए, tan a प्लस tan b 1 माइनस
अब लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग यहां से टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, यहां से टेन अल्फा माइनस बीटा निकालो। ठीक है, लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग दोनों के मान निकाल दीजिए, रख दीजिए, हो गया आंसर। अल्फा प्लस बीटा के लिए अलग से त्रिभुज बना लो, अल्फा माइनस बीटा के लिए अलग से त्रिभुज। अब त्रिभुज तो बनाना नहीं है, छोटी क्लास में तो है नहीं, अपन डायरेक्ट कर दो। कहाँ रह गया बेटा? आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है? आंसर आप बताइए। 56/33 सही है। आंसर आ रहा है 56/33। ठीक है, तो बेसिक चीजों पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी बहुत सारे आए हुए हैं, देखना। लाल बटा कक्का में कोई दिक्कत नहीं, इसका टेन अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा भाई। पहले तो इसका लंब निकाल लेते, इसका लंब कितना आया? 25 माइनस तो 3 आ रहा है, और इसका आधार कितना आया? 12। ठीक है, टेन अल्फा प्लस बीटा 3/4 और टेन अल्फा माइनस बीटा 5/, दोनों मान तैयार, जमाए मान, आंसर आएगा 56/33। अब सिर्फ कैलकुलेशन का काम रह गया है, मान निकाल के रखने के बाद केवल कैलकुलेशन रह गई है। 56/33 आ रहा है आंसर। अब देखो 10वीं लेवल का क्वेश्चन आया है 2013 के अंदर। क्वेश्चन है tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a बटा 1 माइनस tan a। सरल करके मान देना है। टू 2013 का क्वेश्चन है, ऑप्शन में लिख देता हूं जिससे पता लग जाए किस रूप में देना है। करिए भाई। कर लोगे या ये भी कराना पड़ेगा? कर लोगे ना? करो भाई। नथिंग स्पेशल, बिल्कुल 10th क्लास में जिस तरह के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करते थे उस तरह का ही है।
नहीं हुआ। क्या आ रहा है भाई? ऑप्शन में आ रहा है 1 प्लस है के कौसे के, है ना? बी बोला ना, किसी ने डी बोला? चलो देखते हैं भाई। tan a को कन्वर्ट करेंगे किसमें? सब tan a, ठीक है, देखते हैं। tan a cot a बदलेगा 1 माइनस 1/10, 1/10 tan a माइनस 1। अरे ये उल्टा लिख दीजिए, एक मिनट। tan a माइनस 1, ठीक है, सही है। tan a माइनस 1 tan स्क्वायर a, tan a माइनस 1 माइनस 1/tan a, tan a माइनस 1। दोनों के एलसीएम के लिए जुगाड़ उठा लिया, ठीक है। दोनों के एलसीएम के लिए क्या किया, यहाँ 1/10 a, tan a माइनस 1 tan स्क्वायर a ऊपर जाके, और यहाँ पे cot a तो 1/10 a। पहले tan में कन्वर्ट किया है, बिल्कुल साइन कॉस में भी करेंगे, बाद में करेंगे। पहले tan में करके देखते हैं क्या बैठता है। ये आ गया। लसअपा क्या बनेगा इसका? लसअपा को सेम करने के लिए बीच में माइनस कॉमन ले लिया और ये उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया tan a और tan a माइनस 1, ये गया tan क्यूब a माइनस 1, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो tan a माइनस 1, tan a माइनस 1, a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन में tan a अब अपन को कन्वर्ट कर रहा है उनके रूप में, तो अपॉन कर दिया सबके अपॉन में। तो अगर ये सबके अपॉन में करूं तो एक तो बन गया tan a, एक बन गया 1/10 a और एक बन गया 1। ठीक है। अच्छा ये तो अलग रख देता हूं, अब 1 तो अलग आ ही रहा है, इसका मतलब रिजल्ट जो है इन दोनों में से बैठना है शायद, शायद देखते। tan कॉमन लिया, tan क्या कॉमन लो, वो ले लो, साइन अपॉन कॉस में बदल लो, साइन अपॉन कॉस में बदला, ये हो गया साइन a अपॉन कॉस a प्लस अपॉन साइन a। वन अपॉन साइन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो रिजल्ट अपने पास यही है ना। देखो इसमें तरीके निकलने के बहुत सारे, लेकिन रिजल्ट तो यही है, लाना तो अल्टीमेटली इन 4 ऑप्शन में से ही है। वो आता था ना 10वीं में, सिद्ध कीजिए। चलो ये वाला तो कर ही जाओगे अब। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या साइन अपन कॉस से हो जाता ना, लास्ट में तो वही बदला है, हो जाता, कुछ जुगाड़ लगाने पड़ते, हो तो जाता, कोई बात नहीं। त्रिभुज पी क्यू आर में 3 साइन पी प्लस 4 कॉस क्यू बराबर 6,
अब ये तो कर ही जाओगे बिल्कुल। 4 साइन क्यू प्लस 3 कॉस पी बराबर 1। एंगल आर का मान ज्ञात कीजिए 2012 AIEEE 2012। त्रिभुज PQR में ये वाले मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दिया हुआ है 3 साइन पी प्लस 4 कॉस क्यू बराबर 6, 4 साइन क्यू प्लस 3 कॉस पी बराबर 1। एंगल आर का मान ज्ञात करना है। बताओ क्या ट्रिक लगाओगे? AIEEE 2012 सब बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये अभी तक जो कर रहे हैं अपन बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चंस है। क्या करें? ये साइन दिख रहा है इधर, फिर क्या करें? इसका जुगाड़ बैठ सकता है, यहाँ इसका बैठ सकता है। अरे यार जब साइन और कॉस जोड़े में आ रहे हैं तो वर्ग करके जोड़ दो, तो जोड़ो। जोड़ो जोड़ो, वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग करके जोड़ने पर लड़ना मत है, दोनों में से एक जना पी लो। हैप्पी का खाता खुल गया अपने आप ही। ठीक है हैप्पी। हाँ भाई बताइए। यार यार बच्चन कहाँ गड़बड़ हो गई? वर्ग करके जोड़ना था, 16 का गायब हो गया। फिर वो माप गया 16। और 9, अरे वर्ग करके जोड़ते तो 2AB भी तो आएगा होल स्क्वायर में। सारा खेल तो वही है। कितना आया उत्तर? P प्लस क्यू का मान हो गया 5/12। नहीं होना चाहिए था। कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है भाई। ये देखो यार साफ दिख रहा है। ये इधर 3 का स्क्वायर 9 बनाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 बनाएगा 27, ये 36, ये 1 37 37 9 प्लस 16 उधर भेज दिया। ये आएगा 1/2 आना चाहिए यार भाई। इधर बचेगा 2AB, 4 तिया 12 दूनी 24। इधर बचेगा 24। 1 मिनट, ये आ रहा है।
हाँ यही आ रहा है। होल स्क्वायर किया, फिर क्या दे करते तेरे लिए भी। ये आ गया बाकी सबका। तो P प्लस क्यू कितना आ गया? 12/24, 1/2, 1/2 साइन में कब आता है? 30 डिग्री पे। तो P प्लस क्यू आ गया 30 डिग्री। कोण के नियम से क्या जानते हो? P प्लस क्यू प्लस आर बराबर आर आ जाएगा 150। ठीक है, अब तू सुन, इसका वर्ग करेगा तो बनेगा बेटा 9 साइन स्क्वायर P प्लस 16 कॉस स्क्वायर Q प्लस 4 तिया 12 दूनी 24। अब इसका होल स्क्वायर कर। जिसको नहीं आया उसके लिए होल स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा, दोनों को योग करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा जोड़ने के बाद, 9 कॉमन लेगा ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 बन जाएगा। 16 कॉमन लेगा, जोड़ना है इन दोनों को, जोड़ना है, फिर प्लस 24 साइन पी कॉस क्यू प्लस कॉस पी साइन क्यू बराबर 37। 9 और 16 25, उधर जाके घटेगा, भाग लगेगा, हो जाएगा। पूरा ही करवा दिया यार, पूरा ही करवा दिया तूने यार। आकाश यार मजा नहीं आया, मजा नहीं। अगला चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019। साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70। साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70, जो कल आया था वो मान भी निकाल लेगा। नहीं आए थे तो फिर नहीं मिलेगा, देख ही नहीं पाओगे इसमें। जो कल आया था वो तो मान निकाल देगा। कौन सा फॉर्मूला रहेगा? हाँ, साइन 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा और थीटा बराबर था 1/4 साइन 3 थीटा। देखो कल का कॉपी बदल कर, पीछे कॉपी में पेज बदल कर देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला था 2019 के जी मेंस में आया है एक बैच में। आंसर 1/12, 1/16, 1/4 साइन 3 थीटा ऊपर था, साइन 3 थीटा ऊपर था, 1/4 नीचे था, हाँ साइन 3 थीटा ऊपर था। कितना आ रहा है भाई? 64 तो ऑप्शन में ही नहीं है यार, कैसे निकाल रहे हो यार? 1/16 आ रहा है। एक बटा 16 आएगा भाई उत्तर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, थीटा बराबर क्या रखा उसमें? इसकी वजह से आएगा 1/4 गुणा 1/2 1/8 और गुणा 1/2 बाहर रखा हुआ था। कल फॉर्मूला लिखवाया है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं। साइन 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा और साथ में थीटा है नहीं तेरे पास फॉर्मूला? था ना कल? ऐसा ही है, हाँ वो तो अपने से पलटा नहीं जाता। लिखिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि, हाँ लिखिए, यदि ए बी सी तीन, यदि ए बी सी तीन, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी तीन अशून्य वास्तविक, अशून्य वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि, ए बी सी तीन अशून्य वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि समीकरण, समीकरण √3 a, √3a cos x, समीकरण √3a cos x प्लस 2b sin x बराबर c, √3a cos x प्लस 2b sin x बराबर c, जहां x बिलोंग्स टू है -π/2 से π/2 तक के दो भिन्न का, के दो भिन्न वास्तविक मूल, के दो भिन्न वास्तविक मूल दो भिन्न वास्तविक मूल अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर π/3 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर π/3 है, तब b बटा a बराबर, तब b बटा a बराबर है, वह अल्फा प्लस बीटा बराबर π/3 है, तब b बटा a बराबर क्वेश्चन है 2019 एडवांस का, 2019 एडवांस का क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं थे शायद इसमें, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन है बट फिर भी बेसिक पार्ट में से ही पूछा हुआ है, जितने अभी तक फॉर्मूले पढ़े उसमें से पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो करना कैसे है, समीकरण दी हुई है, अल्फा व बीटा दो मूल है, अगर मूल है तो समीकरण को पहला काम करो, संतुष्ट कराओ, पहले x की जगह अल्फा रखिए, एक समीकरण बनाइए, फिर x की जगह बीटा रखिए, दूसरी समीकरण बनाइए, दो समीकरण तैयार करेंगे। तो अल्फा व बीटा मूल है इसलिए √3a cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा बराबर c, पहला काम। दूसरा, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, √3a cos बीटा प्लस 2b sin समीकरण आ गई दो। अब आपको b बटा a का रूप लेके आना है, मतलब इन दोनों समीकरणों को एक साथ कंबाइन करना है। अब एक साथ कंबाइन करने के लिए कुछ व्यवस्था दी है उसने, या तो वर्ग करके जोड़ते, लेकिन यहां पे वर्ग करके जोड़ने के लिए बैठ नहीं रहा, अल्फा इसके पास है तो यहां पे अल्फा है ही नहीं, यहां अल्फा है, यहां अल्फा है ही नहीं, ठीक है। तो वर्ग करके जोड़ने का बैठ नहीं रहा, लेकिन उसने कुछ व्यवस्था दी दोनों को बराबर बनाने के लिए। क्या दी है? अल्फा प्लस बीटा बराबर π/3। तो किसी भी एक समीकरण में अपन क्या रख देंगे? मान रख देंगे। अब सेकंड समीकरण में बीटा का मान रखने पर कोई भी एक में रख दो, चाहे पहली में रखो चाहे दूसरी में रखो, इट्स योर चॉइस, ओके। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीटा का मान रख रहे हैं दूसरी समीकरण में, रख दे तो रखो। √3a cos बीटा की जगह आ जाएगा π/3 माइनस अल्फा प्लस 2b साइन
बीटा की जगह आ जाएगा π/3 माइनस अल्फा बराबर सी। वर्क करके जोड़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो उसकी व्यवस्था देखिए, उसने दिया रखा है हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर π/3, तो हमने वो यूज कर लिया, बीटा बराबर π/3 माइनस अल्फा दोनों जगह पर। ओपन कर दीजिए सिंपली, कॉस ऑफ ए माइनस बी और यहां पे साइन ऑफ ए माइनस बी, ओपन कर दीजिए, फिर तुलना कर लीजिए, हो गया काम। ओपन कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, हो गया। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो √3a ब्रैकेट में आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस 2b साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर सी। कॉस π/3 का मान बोलो, 60 डिग्री। हाँ, कॉस का 1/2, ठीक है, वो यह आ जाएगा 1/2 कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा, ये कॉस अल्फा के साथ में एक तो यह आ गया √3a/2 कॉस अल्फा, और यहां से देखूं तो चलो पहले एक बार कर लेते हैं, ठीक है, प्लस साइन π/3 √3/2, साइन π/3 कॉस π/3 1/2, सही है ना? एक बार बता दे ना, यही बन रहा है क्या सबका? भाई साइन π/3 सही है। फिर यहां वाला रूप लेके आता हूं, कॉस अल्फा चाहिए साइन अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा चाहिए इसको, तो कॉस अल्फा एक यहां है एक यहां है, तो कॉस अल्फा का गुणांक मेरे पास बन रहा है यहां पे √3/2a प्लस √3b, कॉस अल्फा का गुणांक। साइन अल्फा का बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग, साइन अल्फा का गुणांक बनाया 3/2a माइनस बी बराबर सी, चेक कर लीजिए, सही है सारी व्यवस्था। तो तुलना करनी है पहले समीकरण के साथ, c की जगह पर c है, कॉस अल्फा का गुणांक यहां पे √3a है और यहां ये है, दोनों बराबर होंगे, दोनों क्योंकि ये भी मान c के बराबर है, ये भी मान c के बराबर है, यूं बोल सकते हो c का मान यहां उठा के यहां रख दिया, दोनों मान c के बराबर है ना, ये मान भी c के बराबर है समीकरण नंबर 3 में, और ये मान भी c के बराबर है समीकरण नंबर 1 में, तो दोनों आपस में बराबर होंगी, तो तुलना कर लीजिए, तुलना कर देते। तो कॉस अल्फा के गुणांक की तुलना करी, √3/2a प्लस √3b बराबर √3a, इसको उधर शिफ्ट किया, ये √3a है, ये 1/2 है, तो √3b बराबर √3/2a, b/a चाहिए, दूसरा वाला भी तुलना करके देखो, कहीं अलग मान तो आ रहा है या कि सेम आ रहा है, क्या आ रहा है।
दूसरे वाले भी मान की भी तुलना कीजिए। सेम ही आ रहा है। दूसरे वाले मतलब साइन अल्फा के गुणांक की भी तुलना कीजिए। 2b 3/2 3b सेम ही आ रहा होगा। तो दोनों से ही आंसर 1/2 आएगा। b/a का मान निकालना था। ठीक है, एडवांस 2019 का क्वेश्चन था। करे अगला। अरे 3/2 कैसा रहा ये? 3 से 3 कट जाएगा। हाँ हैप्पी, तेरी आंखें तो खोल दी हमने, चाय वाय पिला दी तुझे, फिर भी ऐसा करता है। अगला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 cos 2x प्लस 9। समीकरण दी गई है, cos 4x का मान निकालना है। 2017। साइन अल्फा के गुणांक भी कंपेयर करना, दोनों के मान चेक करना, सेम आ रहे हैं तो आंसर 1/2 होगा। हो सकता है अलग अलग आए तो 2 आंसर भी बन सकते हैं। एडवांस में इस तरह के आते हैं क्वेश्चंस, 2 आंसर वाले, 3 आंसर वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है ये मेंस का, ये 2017 का। 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 cos 2x प्लस 9। क्या करें, समीकरण को हल करते, cos 4x के लिए जुगाड़ करते। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हल करना। tan को साइन अपॉन कॉस, ठीक है, तो 5 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2। देखो यहां पे अधिकता किसकी है, साइन की या कॉस की? पूरे इस इक्वेशन में कॉस की, तो इसको भी मैं कॉस के रूप में ही तोड़ता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली चाहिए भी मुझे कॉस का ही मान। यहां पे पूरी समीकरण में सब अधिकता, जो अधिकतर मान है वो कॉस के रूप में है, जो रिजल्ट चाहिए वो भी कॉस के रूप में चाहिए। तो अपन cos 2x का वो फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें केवल कॉस आ रहा हो, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये 2 को अपनी जगह पर रखा और ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 9। ठीक है, अब यहां पे देखिए सब जगह ये cos स्क्वायर एक्स आ रहा है। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर एक्स करेगा परेशान, तो कुछ मान लेते हैं इसको। क्या मान ले, p मान ले। लिखो cos स्क्वायर एक्स बराबर p। निकालो, मान शुरू करो। 5, ये बोलो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। करते जाइए, सिंपल समीकरण है। अब 2 दूनी 4 p माइनस 2 प्लस 9। पूरी समीकरण को हल कर दीजिए, द्विघात बनेगा, द्विघात को हल कर दीजिए, p का मान निकाल दीजिए। ठीक है, करिए।
तो द्विघात बनाइए। समीकरण क्या बन रही है? 9p² प्लस 12p माइनस 5 बराबर 0। समीकरण मैच हो रही है सबकी? ठीक है, तो मूल भी निकालो, निकालो मूल। p का 2 मान आ रहे हैं, p के 1/3 और -5/3। अब यहां पे p है क्या? p है cos²x। अगर cos²x है तो अंडर रूट लेंगे तो cos x का मान नेगेटिव वाला, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। cos² बराबर नेगेटिव, तो cos x बराबर इमेजिनरी, काल्पनिक, पॉसिबल नहीं है काल्पनिक मान। तो cos² बराबर 1/3। बस हो गया। क्या निकालना है? cos4x निकालना है। मान नहीं आए क्या? द्राचार्य लगा लो यार, हंसते क्यों? द्राचार्य लगा लो। डायरेक्ट हो रहा है गुणनखंड? क्या हो रहा है बेटा? 5 9 45, 15 3 45। हाँ, 15 प्लस का cos² का मान सबका आ गया, तो cos4x निकालना है। सूत्र यूज कर रहे हैं, cos4x। cos4x बराबर cos ट्वाइस ऑफ cos4x 2 cos² -1। इसको और क्या लिख सकते हैं? आराम से तसल्ली से समझ लो। ये आप cos4x को 2 बार फॉर्मूला लगाया है cos x तक पहुंचने के लिए। बस मान रखना है, आंसर आ जाएगा। किसके ऊपर बेटा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आराम से फॉर्मूले पे फॉर्मूला तोड़ा है और कुछ नहीं। हैप्पी का सही है।
आंसर आएगा माइनस का 7/9। माइनस का 7/9। आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आंसर आएगा -7/9। फॉर्मूलों को ही उठापटक करनी है। लेकिन नेक्स्ट अल्फा बीटा अशून्य वास्तविक संख्या है। अल्फा व बीटा अशून्य वास्तविक संख्या है तथा ट्वाइस ऑफ कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा अल्फा बीटा वास्तविक अशून्य संख्या है। समीकरण दी हुई है ये। ठीक है, दिया हुआ है निम्न में से कौन सा ट्रू है, मतलब सत्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं tan α/2 -√3 बराबर 0। -√3 β/2 बराबर 0। tan α/2 प्लस √3 tan β/2 बराबर 0। और डी दिया हुआ है tan α/2 प्लस √3/2 ये दिया हुआ निम्न में से कौन सा ट्रू है। क्वेश्चन है जी एडवांस 2017। जी एडवांस 2017। सरल आता है एक्चुअली, आता तो है ही लेकिन सरल आता है। तो दिया हुआ है आपको अल्फा बीटा शून्य वास्तविक संख्या है और साथ में दिया है ट्वाइस ऑफ कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर 1। चेक करना है इनमें से कौन सा ट्रू है। सबसे पहला काम 2 को गुणा करके समीकरण पहले समीकरण लिख दो प्रॉपर। 2 को गुणा करके समीकरण लिखो 2 कॉस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा और फिर कॉस बीटा कॉमन लो। 2 को गुणा करके समीकरण लिखो, कॉस बीटा कॉमन लो, कॉस बीटा का मान निकाल दो। कॉस बीटा का मान अल्फा के पदों में निकाल दो।
क्या आ रहा है भाई? 1 प्लस वन प्लस टू कॉस अल्फा, कॉस बीटा कॉमन लिया आपने तो 2 ये आ रहा होगा, देखो 1 प्लस टू कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस अल्फा। कोई भी एक मान निकाला था, कॉस बीटा निकालो चाहे कॉस अल्फा निकालो, दूसरे के पदों में मान निकालना था, अपन ने कॉस बीटा चुना। यहां तक हो गया क्या? करें आगे। अब ये सारे जो मान आ रहे हैं किसके पदों में? tan के पदों में। ये सारे जो ऑप्शन है tan के पदों में है, इसका मतलब इन cos को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और कोण भी है बटे में 2, और हमारे पास जो कोण है वो तो पूरा पूरा है, कंप्लीट। तो cos 2x का वो फॉर्मूला जो tan के पदों में आता है, अप्लाई कीजिए। तो लिखिए, दोनों साइड अप्लाई कर दीजिए, यहां पे cos बीटा में रख दो, यहां पे cos अल्फा में रख दो फॉर्मूला। फॉर्मूला रखना है बस, cos बीटा में फॉर्मूला रखना है, cos अल्फा में रखना है, cos 2x का वो फॉर्मूला जिसमें tan आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, अल्फा बीटा में रखना है दोनों में। नहीं पता फॉर्मूला? 1 माइनस tan स्क्वायर जो भी कोण है उसका आधा, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर जो भी कोण है उसका आधा। फॉर्मूला लिखवाया ना कल? ये कहां से आया? इस पूरे को गुणा कर, cos बीटा कॉमन ले, मान निकाल cos बीटा का इस पूरी समीकरण से। ये गुणा करेगा, उधर भेजेगा, cos बीटा कॉमन लेगा, बट cos बीटा का मान निकालना है, समीकरण से निकाल के देखना आ रहा है। हाँ अपन को देखो यहाँ पे क्या है, किसी भी एक का मान निकालना है, चाहे cos का निकालो चाहे tan का निकालो, वो सॉरी cos अल्फा का निकालो चाहे बीटा का निकालो, किसी भी एक का दूसरे के पदों में मान निकाल दो। निकाल दिया, उसके प्रैक्टिस से आएगा, तो यही तो बात है, प्रैक्टिस ही सोच में आएगा। एंड आकाश आल्सो। इसका मतलब आकाश इस कैटेगरी से बाहर हो गया था। हाँ बॉयज, चलो अब सर, अब फॉर्मूला रख। यस फॉर्मूला रख दिया भाई। तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटा 2, टू प्लस है क्या? वन प्लस टू कॉस अल्फा, 2 प्लस कॉस अल्फा। इस पूरे को सॉल्व करो, इस पूरे को क्या करोगे? लसपा लो, लसपा से लसपा कट जाएगा, ऊपर ऊपर नीचे जाएगा। लसपा लो इधर राइट साइड में,
ठीक है, आ गया। ऊपर आ रहा है 3 माइनस और नीचे आ रहा है 3 प्लस। देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बटा 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटा 2। आपने बोला 3 प्लस आ रहा है ऊपर और नीचे 3 माइनस आ रहा है। ऊपर 3 माइनस आ रहा है और नीचे प्लस आ रहा है। ठीक है, अच्छा 3 कॉमन लो। देखते बट हाँ बी है। 3 कॉमन लो अंश व हर में से और काट दो। 3 कॉमन लो अंश व हर में से और काट दो। अंश व हर में से 3 कॉमन लेके काट दो। ये ऐसा हो गया क्या? लसअप लोगे, ये इधर जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, हल करोगे। सीधा ओ सेम टू सेम दिख रहा है। अरे दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं। तो ये वाला सेम टू सेम दिख रहा है ना, तुलना कर ले। करो तुलना। टेन स्क्वायर बीटा बटा 2 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा बटा 2 बटा 3। ये बन जाएगा 3 टेन स्क्वायर बीटा बटा 2 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा बटा 2। वर्गमूल लेने पर टेन अल्फा बटा 2 बराबर प्लस माइनस √3 टेन बीटा बटा 2। एक आएगा टेन अल्फा बटा 2 माइनस √3 टेन बीटा बटा 2 बराबर 0। एक तो ये बनेगा और एक प्लस का बनेगा। दो आंसर बनेंगे। ये कैसा है? ये नहीं है। 3 कॉमन ले अंश हर में से। ये इधर गुणा होगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस आ गया क्या? ये क्या किया? ये इस समीकरण को हल करोगे तो 3 माइनस 3 प्लस 3 कॉमन लिया, सेम टू सेम दिखने लगा। तुलना करिए बेटा, कोई भी, दोनों सेम ही है। देखिए आगे क्या बातें करें आगे।
लिखो नेक्स्ट। दो आंसर आएंगे इसके, बी और सी। यदि अल्फा व बीटा, अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि अल्फा व बीटा दी गई समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं, यदि अल्फा व बीटा दी गई समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं, k प्लस वन टेन स्क्वायर एक्स माइनस √2, हाँ समीकरण √2 लैम्डा टेन एक्स बराबर 1 माइनस के, के इज नॉट इक्वल टू -1, तथा लैम्डा वास्तविक संख्या है, तथा लैम्डा वास्तविक संख्या है। यदि टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर 50, तब लैम्डा का एक मान बताइए। हाँ मतलब 2-3 मान आ रहे होंगे तो एक पूछ रहा है, कोई भी एक, मतलब जो ऑप्शन से मैच कर जाए उसके। ये तो आप लोग कर ही देंगे बस। अल्फा बीटा समीकरण के मूल है, ऐसा ही बोला है, ठीक है। क्या करें, देख यहां पे टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा तैयार करना है, संतुष्ट कराने से काम चलेगा नहीं। अच्छा मूल है तो अगर अल्फा व बीटा मूल है, इसका मतलब क्या कंडीशन बन सकती है। अगर मैंने कोई समीकरण दी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अल्फा व बीटा मूल है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये देखो, पहले तो ये जो द्विघात है ना वो किसके पदों में, टेन के पदों में, टेन के पदों में। तो यहां पे जो अल्फा और बीटा है वो कैसे बने बिहेव करेंगे, टेन के पदों में बिहेव करेंगे, क्योंकि जो यहां पे द्विघात समीकरण है वो किसके पदों में, टेन के पदों में। तो यहां पे जो मूल माने जाएंगे वो माने जाएंगे टेन अल्फा व टेन बीटा, बस इतनी सी बात है। क्योंकि पूरा जो समीकरण है वो टेन के पदों में है, तो समीकरण में k प्लस वन टेन स्क्वायर एक्स माइनस √2 लैम्डा टेन एक्स प्लस, समीकरण सही है, मूल हो गए अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा खाली नहीं कहलाएंगे, टेन के पदों में कहलाएंगे। क्यों टेन के पदों में, क्योंकि जो समीकरण है वो टेन के पदों में, टेन के रूप में है, ठीक है। तो बस अब हो गया। द्विघात में क्या होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल, मान क्या याद करना है, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकते हैं इसको, ज्ञात नहीं, सॉरी, मान क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, टेन अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगा दो, करो। बस यही ध्यान रखना है यहाँ पे। यहाँ पे जो निकालना है वो देखो ना यार बेटा,
या दिया हुआ क्या है, उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा आपको। बोलो, मान लगाना है बस। ठीक है, मान आएगा 10। फॉर्मूला इसका क्या होता है? हाँ बोल, देख के बोल। वो भी गलत बोल रहा है, देख के भी गलत बोल रहा है। कैसे आ रहा था यार? वापस बोल। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे 1 माइनस टेन अल्फा गुणा टेन बीटा। ठीक है, अब ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ये रहा, 1 तो 1 रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, टेन अल्फा बीटा ये रहा। मान ही तो रखने हैं यार, फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा। देख अब जल्दी फॉर्मूला लिख। लैम्डा का मान आएगा 10। इसमें दोनों मान रख दीजिए। इसमें ये k प्लस 1 इधर जाएगा, लसअप आएगा k प्लस 1 माइनस k प्लस 1। लैम्डा बराबर आएगा प्लस माइनस 10। कैसे भी कर लो वो अनिल। हो गया, चलो लिखो फॉर्मूले। अच्छा एक क्वेश्चन दिया था कल, 1070 माइनस 1020
अपॉन 10 50। किसी का आया क्या? 2 आएगा उत्तर। कैसा आएगा? कल एक होमवर्क दिया था। लिखो, हेडिंग डालिए 2 से अधिक कोणों का योग। हेडिंग डालिए 2 से अधिक कोणों का योग। लिखिए इसमें, हाँ 2 से अधिक कोणों का योग लिखिए। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर, फॉर्मूला लिखिए, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी। अरे यार ऐसे क्या कर रहे हैं? देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस सी, देन प्लस कॉस ए साइन बी प्लस, बोलो तीसरा वाला लिखो, कॉस ए कॉस बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी, देन माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी। ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इस बार साइन आया दोनों कॉस में, फिर बीच वाले में आ गया, फिर थर्ड वाले में आ गया, देन माइनस तीनों का साइन। हाँ हाँ, फिर उसमें ज्यादा बनेंगे जोड़े। नेक्स्ट देखिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिखिए, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। सिमिलरिटी है, किसी भी रूप में याद कर लेना जैसे भी आपको बेस्ट लगे। कोई भी सिमिलरिटी बनाकर कि पहले तीनों आ गए सेम टू सेम, फिर चाहे तो एक एक आगे से बदल दो, चाहे एक पीछे से। नेक्स्ट लिखिए, tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी
tan A tan B tan C बटे में 1 माइनस दो के जोड़े, 1 माइनस दो के जोड़ों में tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस दो के जोड़े, A और B, B और C, C और A। हाँ सब में माइनस, सब नहीं, फिर पूरा बदल जाएगा। लिख लिया क्या? क्योंकि माइनस के दो केस बन सकते हैं ना बेटा, A माइनस बी प्लस सी, A माइनस बी माइनस सी, तो फिर वो बदल जाएगा। फिर लिखिए साइन फॉर्मूला, साइन सूत्र, साइन सूत्र ये तो आता होगा सबको। क्या होता है फॉर्मूला? A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B, ये BC को नाम देंगे A, AB को नाम देंगे C, ठीक है। A अपॉन साइन A मतलब ऐसे याद रखना, जो भी एंगल लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा का अनुपात बराबर होता है। फिर भूल जाएगा। A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B और C अपॉन साइन C। याद कैसे रखोगे? जो भी कोण लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा, दोनों का साइन और उसका अनुपात, मतलब भुजा डायरेक्ट और उसका अनुपात बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया साइन फॉर्मूला, A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C। कंफ्यूजन हो तो ये A की जगह ये भी लिख सकते हो आप, ये BC है, ये AC है और ये AB है भुजा, ठीक है। ये तो हो गया साइन फॉर्मूला। अब लिखो नेक्स्ट कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला ये तो याद ही होगा, यूज किया था अभी। हाँ भाई, कोसाइन फॉर्मूला किसको याद है? कोसाइन फॉर्मूला किसको याद है? कॉस A बराबर जो भी एंगल बोला जाए, जैसे बोला गया है कॉस A, अब याद रखने का तरीका देख लो, ठीक है। जो भी एंगल बोला जाए कॉस A बोला गया है, तो दोनों की संलग्न भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब कॉस A वाला एंगल कहां से बन रहा है? इन दोनों की वजह से बन रहा है। दोनों की भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा का वर्ग बटा 2 गुणा 2B और C। तरीका याद रखे, फॉर्मूला याद हो ना हो, तरीका याद रखे निकालना कैसे, ठीक है। क्या किया? जो भी एंगल बोला जाएगा दोनों के संलग्न भुजाओं के वर्गों का योग माइनस सामने वाली भुजा का वर्ग बटा 2 गुणा दोनों भुजाएं। अब बनाओ कॉस B और कॉस C, कर दो जल्दी से।
यस, अच्छा यू लिख कॉस ए बराबर थीटा बराबर कोसाइन फॉर्मूला बराबर लिख लो, संलग्न भुजाओं के वर्गों का योग माइनस सामने वाली भुजा का वर्ग, सामने वाली भुजा का वर्ग बटा 2 गुणा संलग्न भुजाओं का गुणनफल, संलग्न भुजाओं का गुणनफल, 2 गुणा संलग्न भुजाओं का गुणनफल। कर लिया? कॉस बी बना लिया क्या? चलो मैच कर लेते हैं। कॉस बी बराबर, बी पे खड़े हो गए, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac, सही है। कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी के सामने माइनस सी स्क्वायर बटा लिखो क्वेश्चंस, क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ प्रश्न लिखिए भाई। त्रिभुज एबीसी के त्रिभुज एबीसी के न्यूनतम कोण का मान, त्रिभुज एबीसी के न्यूनतम कोण का मान जब त्रिभुज एबीसी के न्यूनतम कोण का मान जब a बराबर 7, हाँ, b बराबर 4√3 तथा c बराबर √13 है। न्यूनतम कोण का मान निकालना है इसकी मदद से। ये a बराबर 7, b बराबर 4√3 और c बराबर √13। क्या करें? सबसे छोटा मान निकालना है कोण का। सबसे छोटा मान के लिए क्या करें? नाइन्थ क्लास में एक प्रमेय आती है, हाँ, अच्छा कोरोना वाला टाइम था क्या तुम्हारा? नहीं, 9 में थोड़ी था कोरोना। सबसे छोटा कोण निकालना है। सबसे छोटा कोण हमेशा कहां होता है? सबसे छोटी भुजा के सामने। ये 9th में प्रमेय आती है, सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा कोण होता है, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। तभी तो अगर अपन ये बनाते हैं, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें? किसके सामने? सबसे बड़े कोण के सामने, क्योंकि दोनों न्यून कोण है। सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा रहती है। उसी प्रकार सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा। तो अपने को सबसे छोटा कोण निकालना है, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है इनमें से?
देखो अंडर रूट अगर बात करें, अंडर रूट 9 बनता है 3, है ना, अंडर रूट 16 बनता है 4, तो लगभग 3.5 के आसपास बैठेगा ये, 3 और 4 के बीच में बैठेगा। ये 4 गुणा 1.73 तो 4 से बड़ा हो जाएगा, ये 7 है ही ऑलरेडी, सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब ऐसा, ये जो कोण सी है, ये जो है मतलब ये जो सी भुजा है, सॉरी भुजा है, भुजा की लंबाई दे रखी है, वो सबसे छोटी भुजा है, तो इसके सामने वाला कोण निकाला जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण, तो बनाओ ट्रायंगल, देखो सबसे छोटी भुजा, उसके सामने का कोण देखो, वो निकाल लो, फॉर्मूला कोसाइन वाला यूज कर लो। तो ये था अपना ट्रायंगल, ये ए, ये बी, ये सी, इसका मतलब BC दे रखा है, इसका मतलब AC दे रखा है, और इसका मतलब ठीक है, ये √13, और AC हो गया 4√3, और ये हो गया 7। कौन सा निकालोगे कोण? और लिख लेना ये प्रमेय, सबसे छोटे कोण और भुजा आमने सामने होती है। 9th क्लास में पढ़ते हैं ये, बट हम भूल गए। किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा तथा सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटा कोण। सबसे बड़ी के सामने छोटा? नहीं, बड़ी के सामने बड़ा, कर्ण के सामने 90 डिग्री। उदाहरण आपके सामने, ऐसे याद रखना, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ी भुजा आमने सामने, सबसे छोटी भुजा। या फिर एक तरीका ये था, तीनों निकालते और फिर देखते कौन सा छोटा आ रहा है। सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा कोण होता है। कर दो अब जल्दी से, cos C बराबर कितना आ रहा है? π/6, मतलब हो गया अपना 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आ रहा है भाई उत्तर। ऐसा कैसा उत्तर आ रहा है? cos C ये निकालना है, क्या करेगा? वर्गों का योग, 7 का 49, 4 का 16, 3 48, उनचास + 48, 50 50 100, 97 में से 84, नहीं 1/2, हाँ 1/3। नेक्स्ट लिखिए, यदि त्रिभुज के कोण, यदि त्रिभुज के कोण 4:1:1 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज के कोण 4:1:1, 4:1:1 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज के कोण 4:1:1 के अनुपात में है, तब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का परिमाप से 4:1:1 के अनुपात में है, तब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का परिमाप से अनुपात, परिमाप से अनुपात होगा, सबसे बड़ी भुजा का परिमाप से अनुपात होगा।
अनुपातों की बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन फॉर्मूला यूज होगा। पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब यूज कैसे करना है, बोला है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 4:1:1 है। ठीक है, अनुपात को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक्स को लेके आते हैं, तो क्या बनेगा, तीन कोण हो गए 4x x x, अनुपात को हटाने के लिए x लेके आते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये पहला कोण है 4x, दूसरा कोण है x और तीसरा कोण है x। करो 180 करो, अतः पहला कोण कितना बना, दूसरा 30, कोण दिए हुए हैं 4:1:1 में, अनुपात को हटाने के लिए x लेके आते हैं, तो ये बन गया 4x, ये बन गया x और ये बन गया x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो तीन कोण मतलब 4x प्लस x प्लस x। ठीक है, 180, तो x बराबर 30 डिग्री आ गया, अतः कोण हो गए 30, वापिस रख दिया तो 120, 30, 30, कोण तो आ गए। अब क्या बोला है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का परिमाप से अनुपात, तो पहले जमाते हैं, जमाने के लिए अपने पास है a अपॉन साइन ए, ध्यान रखें ये ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, बात एक ही, अनुपात है बीच में बराबर है, तो ये उल्टा भी लिखा जा सकता है, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा साइन ए बी और सी कोण के मान तो है हमारे पास, a बटा साइन अब बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी भाई, सबसे बड़ी भुजा, क्यों, तो यहां पे कोण अवेलेबल है, अब की बार कोण अवेलेबल है, तीन कोण है 120, 30, 30, सबसे बड़ा कोण कौन सा हुआ 120, 120 के सामने वाली भुजा, वो यहां पे यही तो रूल था आमने सामने का, तो ऑटोमेटिकली कौन सी सबसे बड़ी भुजा हो गई, स्मॉल ए। क्लियर हो गया, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो लिख लो सबसे बड़ी भुजा बराबर स्मॉल ए। तो लेना है अपन को सबसे बड़ी भुजा का परिमाप से अनुपात, परिमाप क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा हो गई स्मॉल ए, तो हमको अल्टीमेटली फाइंड ये करना है a बटा ये बार निकालना है, सबसे बड़ी भुजा बटा परिमाप। कैसे करेंगे भाई, कैसे, चलो बराबर के मान लू, ए का मान आ जाएगा k गुणा साइन 120, बी का मान आ जाएगा k गुणा साइन 30, सी का मान आ जाएगा k गुणा साइन 30, सभी मान उठा के यहां रख दोगे, ए बी सी के मान यहां रख दोगे, बस आ गया 1:3। करके देखो क्या आ रहा है, और बाकी भी करो एक बार, किया ऐसे ही है ना, किया तो ऐसे ही है, तो अलग और इसमें अलग क्या किया, चल बता कितना आ रहा है आंसर, देख बाकी एक बार फाइंड कर रहे थे, है समबाहु त्रिभुज, क्यों समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं,
समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। एक बटा तीन सब कैसे आ रहा है क्या? आंसर आ रहा है ए का मान बनेगा k गुणा साइन 120 बटा k कॉमन ले लिया साइन 120 प्लस साइन 30 प्लस साइन 30। k से k कट गया। साइन 120 कितना होता है भाई? चतुर्थांश नंबर सेकंड, चतुर्थांश सेकंड में साइन पॉजिटिव, हो गया हो गया। √3 बटा √3 प्लस 2 किसका आ गया था भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़े से फॉर्मूले इसके तैयार करने पड़ेंगे तो याद कर लेना। ठीक है, हाँ चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है औरों के मुकाबले, तो चलेगा कुछ दिन। ठीक है, करते खत्म, मिलते हैं कल अगली क्लास में।